अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम खान स्वाति के अरेस्ट को लेकर जो नई डेवलपमेंट सामने आई हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है इसमें जो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर जो नए बयानात उनकी तरफ से सामने आए हैं इस पर भी बात करेंगे। आजम खान स्वाति जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सिटिंग सेनेटर हैं, माजी में वज़रा रह चुके हैं और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर सीनियर पोजीशंस भी रख चुके हैं, उनको गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी इसलिए पेश आई क्योंकि उनकी तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ एक ट्वीट की गई जिसके ऊपर FIA के साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए उनको उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया और फिर बाद में आजम खान स्वाति की तरफ से ये इल्जामात लगाए गए कि एजेंसीज ने गिरफ्तार करने के बाद उन पर तशद्दुद भी किया और ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उनको जिस्मानी तौर पर हिरास भी किया। इस तरह की एलिगेशन जब उनकी तरफ से कल कोर्ट में लगाई गई तो कोर्ट ने जब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर किया, इसके साथ साथ उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है उसको भी अगली कार्रवाई में पेश करने का हुक्म दिया। अब जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है इसमें तो ये चीज़ें प्रूव नहीं हो सक रही, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं और ये बहुत सीनियर जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल के उनके ऊपर मुश्तमिल कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो शाया की है और इसमें नज़र आ रहा है कि आजम खान स्वाति बिल्कुल मेडिकली फिट हैं और उनके ऊपर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। लेकिन आजम खान स्वाति इस बात पर कायम हैं कि उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसके उनके पास सबूत भी मौजूद हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ऑलरेडी वो अपने जो खर्चात हैं उनको जाहिर कर चुके थे। उनकी तरफ से कल मीडिया से बात करते हुए ये स्टेटमेंट दी गई। एलिगेशन तो आपको मालूम है कि कानून की खिलाफवर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफवर्जी कोई नहीं, सिर्फ एक इल्जाम दिया है बाजवा का और ये खिलाफवर्जी। अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद बहुत सारी चीजें तो प्रूव नहीं हो सकती क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट वाज़े तौर पे बता रही है कि उन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया और वो मेडिकली फिट हैं। ये हो सकता है कि उनके ऊपर यकीनन उनको हिरास करने की कोशिश की गई हो, उनके ऊपर ज़हनी दबाव डालने की कोशिश की गई हो और माजी में हमारे पास ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जहाँ पर एजेंसीज़ ने लोगों को उठाया और उनको गिरफ्तार किया और फिर बाद में उन पर तशद्दुद भी किया। तो ये बिल्कुल कोई अनहोनी बात नहीं होगी अगर उनकी बात में सच्चाई भी है, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने प्रूफ मौजूद है उसमें ये चीज़ वाज़े नहीं हो रही कि उन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद किया गया हो। दूसरी तरफ इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट रैलीज हैं उनमें जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है उसके अंदर तेज़ी आ गई है। इमरान खान की तरफ से कल भी एक जलसे से खिताब के दौरान जो आर्मी चीफ हैं और जो आर्मी के एहलकार हैं उनके ऊपर डायरेक्ट तनकीद भी की गई, साथ ही साथ अदलिया पे तनकीद की गई और उनकी तरफ से ये कहना था कि उनके दौरे हुकूमत के दौरान जितने भी डिसीजंस थे उसके अंदर डिसीजंस कहीं और से होते थे और उनको बस उस पर अमल दरामद करना होता था। माजी में ऑल्दो इमरान खान की तरफ से ये जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल मुख्तलिफ रही हैं, आए इनका भी जायजा ले लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूं। एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की जब मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ।
सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे। इमरान खान के इन बयानात को देखकर एक वाज़ेह तज़ाद नजर आता है, और यह तज़ाद इसलिए पैदा होता है क्योंकि माजी में इमरान खान की तरफ से बार बार ये चीज़ सामने रखी गई है कि वो और आर्मी बिल्कुल एक ही पेज पर हैं और उनके डिसीजंस बिल्कुल उनके अपने होते हैं। तो अब जब ये नैरेटिव में एक शिफ्ट नजर आ रहा है और ये जब वो अवाम के सामने अपनी प्रोटेस्ट की सूरत में रख रहे हैं, तो इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं, बहुत सारे जो न्यूज़ को समझते हैं, जो बहुत सारे पॉलिटिक्स को समझते हैं, उनकी तरफ से यही बात की जा रही है कि इमरान खान जो है वो सिर्फ अब जो उनकी सियासी उनका स्टैचर है और उनको जो नेक्स्ट इलेक्शंस में जीत चाहिए है, उसके लिए अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे सामने रख रहे हैं। यकीनन इमरान खान की तरफ से इस तनकीद की एक बहुत बड़ी वजह जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुख्तलिफ हल्के हैं, चाहे वो अदलिया के अंदर हो या आर्मी के अंदर हो, उनके ऊपर दबाव डालना भी है। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त फिजा बन चुकी है, जिसके अंदर अदलिया के मुख्तलिफ हल्के शामिल हैं, जिसमें आर्मी की सीनियर लीडरशिप शामिल है, उसकी वजह से इमरान खान को बेहद नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन इसको लेकर इमरान खान के लिए आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो सामने आ सकती हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट्स में हो, चाहे वो इलेक्शंस के दौरान हो, चाहे वो मुख्तलिफ जो उनके अब लीडर्स होंगे जिनको वो अपॉइंट करेंगे, जिनको टिकट देंगे मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, उनको लेकर हो और फिर बाद में हुकूमत साजी करने में हो। तो यकीनन अगर उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रवाबित नहीं बनते वापस, तो उनके लिए हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। एक बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेटमेंट शेख रशीद की तरफ से भी सामने आई है, इसको सुन लेते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इतने बुरे हालात हैं मेरे हलकों के कि मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूं कि कोई बड़ा फैसला करूं। कुछ भी कर सकता हूं, अपने खिलाफ कर लूं कोई फैसला, अपने खिलाफ कर लूं कोई फैसला, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा मेरा इसका मतलब समझ में नहीं आया। बस डिप्रेशन की इंतहाई हद में हूं, कुछ भी कर सकता हूं। आई एम सॉरी टू से, मेरी इदारों से मोहब्बत है, इदारों से मैं मोहब्बत रखता हूं, मैं इस फौज को अजीम समझता हूं, लेकिन मैं लातल्लक हुआ हूं पहली दफा जिंदगी से। मैं उनको ये बताने की पोजीशन में नहीं हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें इस बात की अशद जरूरत है कि अदारों का एहतराम, उनका तकद्दस जो है वो मजरू ना हो जाए। मैं एक सीट की सियासत करने वाला सियासतदान हूं, पिछले 55 सालों से 16 दफा मैं वजीर रहा हूं। मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, इस आग को कोई नहीं रोक सकेगा। आप देख सकते हैं कि शेख रशीद जो कि टीवी के ऊपर हमेशा से अपने बयानात की वजह से बहुत फेमस रहे हैं, उनकी तरफ से जो सख्त तज्जिए किए जाते हैं और जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ, इसको लेकर हमेशा हेडलाइंस के अंदर नजर आते हैं और उनको बार बार प्रोग्राम्स पे बुलाया जाता है, उनके 1-on-1 इंटरव्यूज होते हैं। वो इस वक्त डिप्रेस नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से एक बहुत ही, मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल फेवर में नहीं हूं कि हम इसका मजाक उड़ाएं और हम ये कहें कि शेख रशीद जो हैं उनको उनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है और वो जो उनका डिप्रेशन है वो बिल्कुल जायज़ है। किसी के साथ भी अगर वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज फेस कर रहे हैं और अगर उनके वो डिप्रेशन हुआ है और सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, तो ये कहीं भी जायज़ नहीं है। और एक इंसान के तौर पे हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि उनकी जो मुश्किलात है उनमें कमी आए और वो इससे बाहर निकल सके। लेकिन अगर वो इस नहज पे पहुंच गए हैं और उनकी तरफ से ये सारी बातें की जा रही हैं और इसका जो तमाम मरकज़ है वो ये है कि उनके और उनके जो एसोसिएट्स हैं, जिसमें चाहे पीटीआई हो या इवन जो उनके अपने हल्के के अंदर लोग हैं, उनके ताल्लुकात क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हो गए हैं और हमेशा से उनका एक सपोर्ट रहा है इस्टेब्लिशमेंट का शेख रशीद के लिए और उनकी पार्टी के लिए और उनके लोगों के लिए, तो इसको लेकर अगर वो डिप्रेस हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी जो सियासी रहनुमा है उनको यकीनन सोचने की ज़रूरत है कि क्यों उनको किसी और की हमेशा मदद की ज़रूरत होती है। अब पावर में आने के लिए, बार बार मिनिस्टर बनने के लिए, बार बार हुकूमत में अच्छी पोजीशंस हासिल करने के लिए। आगे बढ़ते हुए इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च को लेकर जो ऑलरेडी कॉल दी जा चुकी है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इमरान खान जो है वो जैसे कि अपने बयानात के अंदर ऑलरेडी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और उनके जो इर्द गिर्द घेरा है वो भी तंग किया जा रहा है, लेकिन उनका जो लॉन्ग मार्च है वो इसी तरीके से उनके प्लान्स जो हैं वो कायम हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि किसी दिन भी उनकी तरफ से फाइनल जो कॉल है वो दी जा सकती है। उनके जो कारकुन हैं उनको मुतहरिक किया जा चुका है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो टाइगर फोर्स है उसको मुतहरिक किया जा रहा है और जो उसके अंदर भर्तियाँ हैं उनको भी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। मैं पर्सनली आपको बता सकता
सकता हूँ कि मेरा गुज़श्ता रोज़ एक रावलपिंडी के छोटे मोहल्ले में मेरा विज़िट हुआ, वहाँ पे मुझे काम के सिलसिले में जाना पड़ा। तो वहाँ पर मैंने देखा कि टाइगर फोर्स की इंडक्शंस हो रही थी, लोगों को भर्ती किया जा रहा था, और इमरान खान का जो प्रोटेस्ट होने वाला है और अब जो मुल्क घीर उनकी तरफ से एहतजाज शुरू होने वाला है, इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन जो मुल्क के हालात हैं सियासी तौर पे वो बेहद ख़राब नज़र आ रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आखिर में अवाम पर ही पड़ेगा, चाहे वो माशी बुरहान की सूरत हाल में हो, चाहे वो किसी और जो टेररिज्म अब मुल्क में हमें एक देखा है कि सवात के अंदर एक नई लहर नज़र आ रही है, और जो फोकस है वो उससे हटकर ये सियासी जो पावर का जोड़ तोड़ है ये नज़र आ रहा है कि उस सारा फोकस इसके ऊपर आया हुआ है। फ्लड्स की जो सूरत हाल है और इसके नतीजे में जो तबाकालियाँ हुई हुई हैं मुल्क भर में, उससे फोकस हटा हुआ है, और लोगों की जो मुश्किलात हैं, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे वो बेरोज़गारी की सूरत में हो, इन सारी चीज़ों में तेज़ी आती भी नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेटली जो सियासी रहनुमा हैं वो इस वक्त अपनी जो उनकी दौड़ है पावर में आने की, उसके अंदर लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में भी हमें यही लग रहा है कि ये हालात इसी तरीके से बरकरार रहेंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम सब के बीच में जो सियासी इख्तलाफात हैं उसको लेकर अपने बीच में जो ज़ाती आपके रिश्ते हैं उनको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान के तौर पर हम सब की मुख्तलिफ सोच हो सकती है, हम सब के मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं, हम सियासी तौर पर एक दूसरे से लाजिम नहीं है कि हमारी मुताबिकत हो, लेकिन इसके अंदर हमें एक दूसरे को गालियां देने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को बल्कि इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, और एक ये गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत है कि माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, जो मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं वो सामने रखे जा सकें।